राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे ये बस मैंने मूंग की दाल का आटा लगा लिया है और ये नौमी का ही मेरे पास बची हुई क्लिपें पड़ी थी तो मैंने वही एडिट कर दी हैं, क्योंकि उस मेरे बस तबीयत मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मैं ज़्यादा कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो बस मैंने आटा लगाया था और बस उसके मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। मैं कई बार मूंग के दाल के पराठे बना चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे रात में मूंग की दाल बनाई या दोपहर में बनाई हो, बच गई वो 1-2 कटोरी, तो फिर मैं आटे में लगा देती हूँ और थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल दो, या आपके पास जैसे हरी पालक धनिया वगैरह है, ये सारी चीज़ें डाल के और एक अच्छा सा आटा लगा के और बस ऐसे पतले पतले पराठे बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। चाय के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ इनके लिए पराठे और सब्जी वगैरह कुछ ज़्यादा कोई थी नहीं और मेरी तबीयत भी ऐसी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं मतलब सब्जी वगैरह काटूँ और फिर मैं आराम से ही दोपहर में देखूँगी क्या बनाऊँगी, या तो कुछ वैसा हल्का सा डाल लूँगी जैसे दलिया है या ऐसी चीज़ें बना लूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल जाए, क्योंकि घर में इतने सारे काम हैं, सारे ही काम मैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अभी ज़्यादा अच्छी रोशनी नहीं हो रही थी इस किचन में, तो मैंने यहाँ पे इनसे एक मतलब बड़ा वो जो ज़्यादा उसका होता है ना वॉट का, वो वाला बल्ब मैंने इनसे लगवाया है। तो यहाँ चाय बन गई है और पराठे भी 2 सिक गए हैं। तो बस ये पूजा करने के बाद तैयार हो गए हैं, क्योंकि इन्हें जाना है मार्केट। तो बस मैंने थाली लगा दी है और यही पीहू सिस्टी खा लेंगी, सिस्टी अपना सॉस के साथ खा लेंगी और पीहू है वो चाय वगैरह के साथ ले लेगी। और मुझे ज़्यादा बस मैं भी ऐसे एक आध पराठा खा लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख वगैरह कुछ लग नहीं रही है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ढीली है। बस मैं कर रही हूँ। होता है ना कि औरत मतलब कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन उसको वो घर के काम देखते हैं तो उसे जैसे हो वो करने ही पड़ते हैं। मतलब कोई एक दूसरा कोई ऑप्शंस भी नहीं होता है कि हम लाओ उसको मतलब छोड़ दें, तो छोड़ नहीं सकते हैं, करना ही पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी को बाय बाय, लव यू, राधे राधे। दोस्तों आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है और बस मैंने सुबह का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो बस ये मार्केट निकल गए। उसके बाद फिर मैं उठी और अपनी किचन वगैरह मैंने थोड़ी समेटने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू उठाई और झाड़ू मैं लगा रही हूँ। अभी इस मकान में मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं झाड़ू लगाऊं। मतलब कैसे झाड़ू लगाने का मतलब नहीं है कि मतलब कहाँ कूड़ा ले जाऊं, क्योंकि कुछ अलग अलग सा लग रहा है। वहाँ पे तो एक जैसे मैं सामने वाले कमरे से, जिस कमरे में पूजा घर मैंने बना रखा था ना, उस कमरे से मैं सारा और फिर इधर से किचन से सारा समेट के और सीधा ऐसे लेके आती थी सामने। इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी जब 2-4 बार या 10 बार 15 बार झाड़ू लगाऊंगी ना, तब सारी चीज़ें सेटिंग होंगी कि हाँ कहाँ से झाड़ू स्टार्ट करूं। तो मैंने यहाँ से झाड़ू स्टार्ट की है, लॉबी से। और लॉबी से मैं झाड़ू ऐसे करके मैं बीच में सारे कमरे का और सबका किचन का सारा कूड़ा ले आके मैं यहाँ बीच में लॉबी में मैं सोच रही हूँ कि कूड़ा इकट्ठा किया करूँ, क्योंकि कहते हैं कि सीधे मुख्य द्वार पे झाड़ू का मतलब पूरे घर का कूड़ा लेके नहीं जाना चाहिए। और सामने क्या है, मैंने मंदिर रखा हुआ है तो उस तरफ भी मैं नहीं ले जा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मतलब ऐसे करके बीच में कर लिया करूँगी। यहाँ पे जहाँ पे ये मैंने वाइट कलर का ये कागज़ सा पड़ा है ना, यहाँ पे मैं सारा कूड़ा समेट के यहीं पे भर लिया करूँगी। तो मैं इस तरीके से बस सोच रही थी कि हाँ इस तरीके से करूँगी। और ब्लॉग में देख के आपको लग ही रहा होगा कि मेरी हालत कितनी बिगड़ी हुई है। मेरे बाल वगैरह सारे ऐसे बिखरे से, मतलब ज़्यादा सही से ध्यान नहीं मैं दे पा रही हूँ, क्योंकि घर एक तो अस्त व्यस्त पड़ा है, किचन में ही मेरा टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद ये साफ़ सफाई में और मैं थोड़ा धीमे धीमे और आराम से काम कर रही हूँ। जितना बनता है उतना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रेस्ट करने लग जाती हूँ। तो लेकिन ये है कि हम कितना भी, हम औरतें कितना भी कहें कि हमारी हालत बिगड़ी है, लेकिन हम अपने धीरे धीरे काम अपने घर के समेटते ही रहते हैं। मतलब उसके लिए हमारे अंदर धीरे धीरे से वो एनर्जी और हिम्मत आती रहती है। किचन भी समेटनी है, मतलब हम कितने भी बिखर जाएं, मतलब कहने का मतलब ये होता है औरतों का, हम कितने भी बिखर जाएं लेकिन हमारा घर बिखरा नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा झाड़ू लग गई है इधर लॉबी की, तो मैं जब से आई थी तब से मैंने इस वाले बेड की, ये दीवान की वो ये चादर वगैरह नहीं हटाई थी। तो मैंने कल आज सारे उसकी चादर वगैरह हटा देती हूँ
और बस और उस वाले कमरे की भी हटाऊंगी। तो यहाँ ये है, मैं धुलने डाल दूंगी। और मैं इतने सारे कपड़े वहाँ से धुल के लेके आई थी, मतलब कि, लेकिन वो रोज रोज कपड़े हो ही जाते हैं। कितने भी आप धो के लेके आओ, सच में काम फैलता ही है। कितने आप सोचो कि हाँ मैंने धो के रख ली हैं सारी चीज़ें, अब मुझे हफ्ते भर कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रोज ही कपड़े निकलते हैं। तो वहाँ यहाँ पे मैंने इस वाली कमरे की बीच बेड शीट हटा दी है। और अभी मैंने ऐसे ही बिछा दी थी, सिंपल सी बेड शीट, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी 2-4-10 दिन बाद फिर मुझे बेड शीट हटानी पड़ेगी। तो मैंने जो पुरानी थी ना वो ही बिछा दी कि वो जल्दी हल्की हैं, थोड़ा जल्दी धुल भी जाएंगी। और सुखाने उखाने में थोड़ा अभी बाहर ना इतना अच्छा, वैसे वहाँ पे जो छत पे अच्छे से कपड़े कितने भी मैं सुखा लेती थी, लेकिन यहाँ अभी इतना अच्छा कपड़े सुखाने का मतलब साधन नहीं है। साधन मतलब या तो बहुत छत ऊपर है उस पे जाओ, लेकिन उस पे तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ, बहुत ऊंचाई पे है छत वो वाली। और जो थोड़ा बाहर है पोर्च वगैरह, तो वहाँ पे मतलब ये है कि थोड़े थोड़े कपड़े मैं मतलब ये नहीं कि इकट्ठे मैं धो लूँ और एक ही दिन सुखा लूँ। तो थोड़े थोड़े, या तो है कि मतलब अब गर्मी आ गई है तो थोड़े धो लो फिर सुखा लो, वो सूख जाए फिर डाल दो। इस तरीके से मैं कपड़े धो रही हूँ और सुखा रही हूँ, मतलब इकट्ठे नहीं कि हाँ एक धो लिए और सारे जाके और डाल दो। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है और बालों में मैंने ऑयल ऐसे ही चलते फिरते लगा लिया। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं मतलब बालों, यहाँ पे ये वाली मैंने बेडशीट बिछा दी थी। मैंने कहा देखो कितनी भी सही से बिछा दो, इन लोगों का यही रहता है, पता नहीं कैसे बैठती हैं, सारे दिन चमदर ही समेटते रहो। तो यहाँ पे देखो ये लैपटॉप, यहाँ पे ये पीयूष की ये वाली मैंने ये लगा दी है। और बाहर वाले में मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी मैंने बेडशीट बिछा, मतलब बेडशीट क्या, ये पुरानी सी है, पुरानी पड़ी थी तो मैंने यही बिछा दी है। और ये जो इसके साथ की ना वो जो बेडशीट है वो फट गई है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं, और इसके कवर मजबूत है तो मैंने कहा चलो इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये वाली मैंने अपने हाथ से अपने कुर्ते से घर में ही मैंने सुई धागे से ये पिलो कवर बनाया था। ये देखिए आप कितना सुंदर इतना सुंदर पिलो कवर मैंने खुद अपने हाथ से सिला था इसको। तो बस ये शाम का टाइम है और बस मेरी तबीयत, मैंने कहा ना कि अभी नीचे उतरने की नहीं, मतलब ऊपर ही इतने काम हो जाते हैं और फिर अभी इतनी चलने की, मतलब चलना क्या, मतलब ऐसे लगता है ना कि काम करने के बाद रेस्ट करो, क्योंकि वो हालत ही ऐसी होती है लेडीज़ों की कि मतलब घर के काम तो हमें निपटानी होती है, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती है कि उस समय हम बाहर जाके वॉक वगैरह करें। तो इन पीयू ये है कि वो पार्क जाती नहीं है, झूला उसको उधर है नहीं, तो उसको वो एक्सरसाइज वाली मशीनें हैं तो उसको नहीं जाना। तो बस पार्क मेरा ऐसे जाना नहीं मतलब हो पाता है कि ये जाए तो मैं चलो वहाँ जाके बैठ जाऊँ, और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है कि अभी कि मैं पार्क में जाके बैठ जाऊँ। तो बस ये आए हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे ही सेट होंगी। तो ये आए हैं तो हम ये बोले कि चलो तुम लोगों को उस तरफ घुमा के लाता हूँ। वहाँ काली और इनको सृष्टि को ज़्यादा है, काली और कालू की वो रहती है कि चलो डैडी देख के आते हैं उन लोगों को। तो बस फिर हम लोग वहीं उस तरफ चले गए थे। और चलिए, तो इस ब्लॉग का एंड में दोस्तों यहीं करती हूँ। और ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, लव यू, टेक केयर।